बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है। मैं हूं डॉक्टर ज़हीर अहमद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है हाइपोटेंशन यानी कि लो ब्लड प्रेशर। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे इसकी वजूहात, फिर इसकी अलामात और आखिर में इसका होम्योपैथिक इलाज। तो आइए चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। लो ब्लड प्रेशर की वजूहात में इसकी जो सबसे बड़ी वजह बनती है वो है वीकनेस यानी कि कमज़ोरी। किसी भी वजह से जिस्मानी कमज़ोरी हो जाए, ख्वाह वो खून ज़ाया होने की वजह से हो, या मर्दों में मनी ज़ाया होने की वजह से हो, या पेट की ख़राबी यानी कि उल्टियाँ और लूज़ मोशन आने की वजह से, जिस्म के इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो जाने की वजह से हाइपोटेंशन या लो ब्लड प्रेशर का मसला पैदा हो जाता है। तो ये थी इसकी मोटी मोटी वजूहात। अब हम जिक्र करते हैं इसकी अलामात। लो ब्लड प्रेशर की जो अलामात हैं उसमें जो सबसे मेजर अलामत है वो है चक्कर आना। यानी कि मरीज़ का ब्लड प्रेशर जब लो होता है तो उसको गर्दन के पीछे दर्द होता है, उसको लेथार्जिकपन, कमज़ोरी जिस्मानी, और इसी तरह उसका जो ब्लड का फ़्लो होता है दिमाग की तरफ वो कम होता है, जिसकी वजह से उसको चक्कर आते हैं। और दूसरा, उसको लो ब्लड प्रेशर होने की वजह से उसको वीकनेस बहुत ज़्यादा महसूस होती है। उसका काम करने को दिल नहीं करता, उसका दिल करता है कि मैं लेटा रहूं। तो जिन मरीज़ों में ये अलामात पाई जाएं तो उनको लो ब्लड प्रेशर का मसला हो सकता है। अब हम अपनी आज की इस वीडियो में ज़िक्र करेंगे होम्योपैथिक अद्वियात जो कि लो ब्लड प्रेशर के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो आइए चलते हैं अपनी आज की मेडिसिन की तरफ। तो सबसे पहली हमारी जो मेडिसिन है जो लो ब्लड प्रेशर के लिए होम्योपैथिक में इस्तेमाल की जाती है वो है कैक्टस ग्रांट। कैक्टस ग्रांट 30 पोटेंसी में इस्तेमाल की जाती है और इसकी अलामात में जो सबसे मेजर अलामत वो ये है कि मरीज़ को छाती में, यानी कि उसको छाती में घुटन महसूस होती है, छाती पे दबाव महसूस होता है। अगर किसी मरीज़ में ये अलामत आए कि वो लो ब्लड प्रेशर का मरीज़ भी है और उसको घुटन हो रही है और उसको छाती में दबाव और इसी तरह घुटन महसूस है, तो उसको कैक्टस ग्रांट 30 पोटेंसी में 5 कतरे सुबह, 5 कतरे दोपहर, 5 कतरे शाम इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह ताला उसका ये मसला ठीक हो जाएगा। इसके बाद हमारी अगली दवाई है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम लो ब्लड प्रेशर के लिए एक बेहतरीन दवाई है। लाइकोपोडियम की जो अलामात हैं उसमें लो ब्लड प्रेशर तो होता ही होता है, मगर सबसे मेजर अलामत ये है कि मरीज़ का मीठा खाने को बहुत ज़्यादा दिल करता है, यानी कि उसको मीठी चीज़ें पसंद हैं, वो कहता है कि मुझे मीठी चीज़ खाने के लिए दें। और दूसरे नंबर पे उसका जो पेट में गैस है वो बहुत ज़्यादा बनती है। गैस बनने से उसकी गैस बार बार रिलीज़ होती है, जिसमें ये अलामत मौजूद हो तो ऐसे मरीज़ को लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी में 5 कतरे सुबह, 5 कतरे दोपहर, 5 कतरे शाम इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह उनका लो ब्लड प्रेशर का मसला ठीक हो जाता है। तो आप मेरी वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको तमाम जो अद्वियात हैं होम्योपैथिक की उसके बारे में मुकम्मल मालूमात मिल सके। तो आइए चलते हैं अपनी अगली दवाई की तरफ। तो हमारी अगली दवाई है चाइना। चाइना भी 30 पोटेंसी में इस्तेमाल की जाती है और चाइना लो ब्लड प्रेशर के ऐसे मरीज़ों को इस्तेमाल करवाते हैं जिनमें किसी भी वजह से उनका बहुत ज़्यादा खून ज़ाया हो जाए, और इसी तरह मर्दों में मनी का ज़्यादा ज़ाया हो जाना, यानी कि जिस्म के जो फ्लूइड हैं या जिस्म के जो इसी तरह नमकियात हैं वो अगर जिस्म में कम हो जाएं, जिस तरह लूज़ मोशन आने से या उल्टियाँ आने से जिस्म के इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो जाते हैं और मरीज़ में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और उसको नकाहत और इसी तरह उसका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तो ऐसे मरीज़ को चाइना 30 पोटेंसी में 5 कतरे सुबह, 5 कतरे दोपहर, 5 कतरे शाम इस्तेमाल करवाएं। तो इंशाल्लाह ताला उन मरीज़ों में ये मसला मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाता है। तो हमारी आज की अगली दवाई है वो है नेट्रम्योर। नेट्रम्योर बायोकेमी की एक बेहतरीन दवाई है। ये नेट्रम्योर ऐसे मरीज़ों में लो ब्लड प्रेशर के
मरीज़ों में इस्तेमाल करवाई जाती है जिनको नमक खाने की ज़्यादा रग़बत हो, यानी कि मरीज़ जो सालन खाता है या इसके अलावा वैसे भी वो फ्रूट के ऊपर नमक लगा के ज़्यादा इस्तेमाल करता है। तो अगर किसी मरीज़ में ये अलामत लो ब्लड प्रेशर की हो और साथ साथ वो नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करता हो, तो ऐसे मरीज़ को नेट्रोम्योर 6X में 4 गोलियाँ सुबह, 4 गोलियाँ दोपहर, 4 गोलियाँ शाम इस्तेमाल करवाएं, तो इंशाअल्लाह ताला उनका लो ब्लड प्रेशर का मसला ठीक हो जाएगा। इसके बाद हमारी अगली दवाई है वो है कार्बोवेज। कार्बोवेज 30 पोटेंसी में इस्तेमाल की जाती है और कार्बोवेज लो ब्लड प्रेशर के ऐसे मरीज़ों में इस्तेमाल की जाती है जिनका अपर GIT डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि उनका जो मैदे का ऊपर वाला हिस्सा है उसमें प्रॉब्लम होती है, यानी कि उनको गैसेस पेट में ज़्यादा बनती हैं। गैसेस ज़्यादा बनने की वजह से उनको घबराहट होती है और इसी तरह उनके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और उनको बंद जगह पे, स्पेशली जिस तरह गाड़ी बंद हो, घर बंद हो, बंद जगह पे उसको घबराहट या घुटन महसूस होगी और साथ उसको डकारें आती हैं और डकार आने से उसको जो मैदे की अलामात, जो गैस वगैरह बनती है, उसमें उसको रिलीफ महसूस होता है। तो अगर ऐसे मरीज़ों में ये अलामत पाई जाएँ तो उनको कार्बोवेज 30 पोटेंसी में 5 कतरे सुबह, 5 कतरे दोपहर, 5 कतरे शाम इस्तेमाल करवाएँ। इंशाअल्लाह ताला उनका लो ब्लड प्रेशर का मसला भी ठीक हो जाएगा और उनकी मैदे की अलामात भी ठीक हो जाएंगी। उसके बाद नाज़रीन हमारी अगली दवाई है वो है कलकेरिया फास। कलकेरिया फास भी बायोकेमी की एक बेहतरीन दवाई है। कलकेरिया फास ऐसे मरीज़ों में इस्तेमाल की जाती है जो कि जिस्मानी तौर पर बहुत कमज़ोर हों, जिस तरह अमूमन यंग बच्चियां, उनका जो जिस्मानी कमज़ोरी होती है, उनका वज़न कम होता है और ऐसे मरीज़ों में फिर साथ वो लो ब्लड प्रेशर की भी शिकायत करते हैं। तो अगर मरीज़ों के अंदर ये अलामात पाई जाएं तो आप उनको एज ए टॉनिक के तौर पर वीकनेस के लिए, लो ब्लड प्रेशर के लिए, कमज़ोरी वगैरह के लिए आप उनको कलकेरिया फास 6X में 4 गोलियाँ सुबह, 4 गोलियाँ दोपहर, 4 गोलियाँ शाम इस्तेमाल करवाएं, तो इंशाअल्लाह ताला उनका ये मसला ठीक हो जाएगा। उसके बाद हमारी आज की आखिरी दवाई है वो है जैल्सीमियम 30। जैल्सीमियम 30 भी लो ब्लड प्रेशर की एक बेहतरीन दवाई है। इसकी जो अलामात हैं उसमें जो गर्दन की जो पट्टे होते हैं गर्दन के, उनमें खिंचाव होता है, उसमें दर्द होता है। इसी तरह उनको जिस्मानी तौर पर कमज़ोरी महसूस होती है, उनका काम करने को दिल नहीं करता, दिल करता है कि मैं लेटा रहूं और साथ साथ उनको चक्करों की भी शिकायत होती है। तो अगर मरीज़ों के अंदर ये अलामत पाई जाएं तो आप उनको जैल्सीमियम 30 पोटेंसी में 5 कतरे सुबह, 5 कतरे दोपहर, 5 कतरे शाम कुछ अर्सा रेगुलर इस्तेमाल करवाएं, तो इंशाअल्लाह ताला उनका ये मसला मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाता है। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। ज़िंदगी रही तो फिर इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने अहल-ओ-याल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।